मुजफ्फरनगर में छात्रों का आक्रोश सामने आया है, जहां एक समूह ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने मांग की है कि रोडवेज बसों को फिर से महावीर चौक तक संचालित किया जाए, क्योंकि फिलहाल बसों को राणा चौक पर ही रोक दिया जाता है। इससे रोजाना आने जाने वाले छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वे समय से अपने कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि शहर से बाहर बस रोकने की व्यवस्था उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उन्होंने प्रशासन से खासकर सुबह के समय महावीर चौक पर बस सेवा बहाल करने की मांग की है। मेरा नाम विशु मलिक है। काफी लगभग 1 महीने से छात्रों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मुजफ्फरनगर में रोडवेज जो महावीर चौक पर आती थी, अब वो रोडवेज वेलना चौक से ही टर्न होकर हाईवे पर निकल जाती है। से सुबह की जो क्लासेस है बच्चों की, जो रोडवेज में आते थे, बुढ़ाना से बच्चे या इधर दोराला मंसूरपुर की साइड से बच्चे आते थे, उन्हें वेलना चौक पर ही उतार दिया जाता है और फिर उन्हें किसी दूसरे वाहन कर अपने कॉलेजों में पहुंचना पड़ता है, जिसके कारणवश उनकी क्लासेस लेट हो जाती है। तो हमने आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है, इन रोडवेज को सुबह के टाइमिंग में महावीर चौक तक ही आने दिया जाए, जिससे छात्रों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। सुबह के समय में कोई जाम की ऐसी गंभीर समस्या नहीं होती, वो शाम के समय में होती है। एक टाइम तो इन्हें हम लोगों की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि सुबह के टाइमिंग जो क्लास के टाइमिंग होते हैं 10 बजे से होते हैं और छात्र गांव से निकल करके बस पकड़ते हैं, बस पकड़ करके फिर वेलना चौक उतरते हैं, वेलना चौक से किसी दूसरे वाहन का सहारा लेकर के अपने स्कूलों में पहुंचते हैं। कितनी कठिनाइयों का सामना कर के छात्रों को स्कूलों में पहुंचना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक सिपाही पर कार हड़पने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित भानु प्रताप सिंह, जो नई दिल्ली के अशोक नगर के निवासी हैं, ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि उनकी महिंद्रा थार कार को सिपाही करण ने कुछ समय के लिए मांग कर लिया था, लेकिन अब वह कार वापस नहीं कर रहा और मांगने पर धमकी दे रहा है। पीड़ित ने बताया कि कार की किस्तें भी बकाया हो गई हैं, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हैं। इस मामले में हिंदू संगठन के साथ पीड़ित ने निष्पक्ष जांच और जल्द न्याय की मांग की है। हमारे भाई हैं, संगठन से संबंधित हैं, दिल्ली से भानु प्रताप जी। उनके रिलेटिव हैं करण नाम के, जो कांस्टेबल हैं जी, जो यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में पोस्टेड है, अभी फिलहाल पुलिस लाइन में है जी। वो हमारे भाई भानु की नई थार गाड़ी 4 महीने पहले मांग कर लेकर आए थे कुछ दिन के लिए, और अब वो उसे देने से मना कर रहे हैं। और जब भी उनसे गाड़ी मांगी जाती है वो धमकी देते हैं मुकदमे में फंसाने की। और व्हाट्सएप चैट भी हमारे पास है, जिसमें उन्होंने कप्तान साहब, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है मुजफ्फरनगर के, उनके नाम से भी मुकदमे में फंसाने की धमकी उसने दी है कई बार। तो भाई ने ऑनलाइन कंप्लेंट की थी और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आज ये हमारे साथ यहाँ पर हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आए हैं, और कप्तान साहब तो नहीं थे, यहाँ पर सीओ साहब हैं, उनसे हमने अपनी बात कही। उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी बात को सुना और तत्काल उसमें आदेशित किया, उससे फोन पे भी बात की, उसे बुलाया और उसे सख्त आदेश दिया कि आप तुरंत इनकी गाड़ी वापस करें, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके कथित साथी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि पत्नी के अवैध संबंधों का विरोध करने पर उस पर जानलेवा हमला किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी पत्नी पर घर से नकदी और जेवरात ले जाने और बाद में झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करने का भी आरोप है। पीड़ित ने दावा किया है कि घटना से जुड़े सीसीटीवी सबूत भी उसके पास मौजूद हैं, बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। युवक ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। अनवरी, मैं तो बेटे बहुत दूर की काकरोली से आई बेटे। भाई किरे किरे मारपीट करा करे थी, उसकी 4 बार किरे उसके माँ बाप आली। कौन करती थी मारपीट? वो नहीं करते, अंजुम का माँ बाप, भाई, चाचा का लड़का आवे और धमका के चला जा, तो मैं नो कर दूंगा, नो कर दूंगा। और क्या नाम भाई किरे कितना बार किरे गाड़ी लेकर आई और उसे धमकाई नहीं, हमें धमका के जावे था। ये भाई 8 महीने होली में भाई किरे बलात्कार का लड़का मेरे बलिया रहते हैं,
वो यहाँ रहता नहीं, 6 साल हो उसके नाम की बलात्कार, अपना ससुरा का बलात्कार, मुझे नुकारी फांस है, झूठा आरोप लगा के। जब वो लड़का है नहीं यहाँ तो उसके बलात्कार के हाँ कोर्ट में चल रहा, शिकायत नुकारी बच्चा दिवा मुझे उसके बच्चे पैसे चाहिए, 10 लाख मांग कर रहे हैं फैसला में जमानत मांग रहे हैं वो 10 लाख नहीं, अभी तक तो करा नहीं। जी नाम मेरा माइनुद्दीन है जी, चौरावाले गांव के हैं, थाना कोकरोली, जिला मुजफ्फरनगर। सर एक मेरी पत्नी 8 महीने पहले अगस्त में चली गई थी, किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था उसका। जब से वो निकल के गई, वो जो गहने चांदी जो अपना प्रेमी के साथ में मिलजुल के वो दे के चली गई। जब से निकल के गई अलग अलग थानों पे तहरीर देती फिरती है, घर पे मेरठ में भी बलात्कार उल्टे सीधे मतलब तहरीर देती फिरती है, मतलब मेरठ में अलग अलग थानों में तहरीर, मुजफ्फरनगर में अलग अलग तहरीर, मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अब बस इतना परेशान कर रखा है कि बच्चे भी छोड़ के चली गई थी, और अब क्या है कि वो परेशान कर रखा है, थाना कोकरोली से मुझे बार बार पुलिस भिजवाती है, झूठा मुकदमा लिखवा ये सर मैं 2016 में शादी हुई थी, 9 साल हो गए साल, 3 बच्चे हैं मेरे, अंजुम, महराजुद्दीन, हशमपुर, रामराज थाना। मुझे जान का खतरा है जी, बच्चों का खतरा है, मेरे घर वालों को बच्चों का घर वालों को खतरा है। सब चीज़ से इतना परेशान कर रखा है कि पुलिस जाके कोकरोली वाली मुझे परेशान करती है बार बार। मैं यहाँ से एसएसपी के यहाँ पे मैंने प्रमाण पत्र दिया है, जो एसपी साहब ने कहा है कि कहने लगा हम थाने को भेज देंगे, अब वहाँ जाकर कोई परेशान नहीं करेगा। जी अभी तक तो मिला नहीं है, कई बार मैं दे चुका हूँ, मैं कितनी बार यहाँ एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैं धक्के खाता फिर रहा हूँ, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा सर। मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद अब गंभीर मामला बन गया है। मोहल्ला आबकारी निवासी ओमपाल ने अपने ही बेटों रोहित और मोहित सहित उनकी पत्नियों पर प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और विरोध करने पर उसके साथ गाली गलौज और हिंसा की जाती रही है। उसने बताया कि 13 जून 2024 और फिर 16 मार्च 2026 को भी उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने 112 नंबर पर सूचना दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। अब उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले में सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। ओमपाल है जी, आप करिकुलम मोहल्ले के थाना कोतवाली। यार ये शिकायत करना आता है, मैं इस तरह से परेशान हूँ, मेरे लड़कों ने परेशान कर रखा बहुत बुरी तरह, लवाड़ धाड़ दुनिया भर की गाली गलौज करे। हाँ जी, एक का नाम बढ़ेगा रोहित है, एक का नाम मोहित है, छोटा वाला लड़का तीसरा उसका मैं उसके साथ हूँ। पढ़े लिखे एक ने तो जो है पिछले वाले मोहित ने तो काफी अच्छी पढ़ाई कर रखी, बीएड कर रखा है। हाँ, और जो रोहित है इसने तो 9वीं 10वीं करी। मारपीट का मेरे से उल्टे सीधा सामान मांगा है, पैसा ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो यो भी दे और वो भी दे, और तेरा ऐसा कर देंगे, उसे मार दी तेरी घरवाली को, तुझे भी ऐसे मारेंगे। वो मांगा सोना चांदी की चीज़ है, वो ये दे हमारी, और कह नहीं मेरे पर दे भी दी मन में। मैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी पे कार्य हूँ। मैं ये चाहूँ कि मेरा उनसे पीछा छूटे और मुझे परेशान प्रताड़ित ना करा जा। मेरी घरवाली इसी तरह उसमें चली गई, प्रताड़ित हो गई। बहुवे भी करते हैं जी बुरी तरह, 59 डंडे लाठी लेकर आए वे भी। उन्होंने तो कहा कोतवाली में चले जाओ, हमने वहाँ पूछा दी तुम्हारी। हमने कई शिकायत दरखास्त से भी दी, कोतवाली में दी, थाने में दी, जो इस पे है का नाम खतरा तो है ही मुझे उनसे, कब मार दे मुझे कुछ पता नहीं उनका। जिस तरह बेटे और बहू के खिलाफ कार्रवाई चाहते हो? हाँ जी हाँ। वाराणसी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गंगा नदी के बीच नाव पर कुछ लोग इफ्तार पार्टी करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इस दौरान बिरयानी खाने के बाद मांस की हड्डियों को नदी में फेंका गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद क्षेत्र में संवेदनशीलता बढ़ गई है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल दिनांक 16/3/2026 को थाना स्थानीय को सूचना मिली कि कुछ एक वीडियो प्रसारित हो रहा है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, जिसमें कुछ लोग गंगा जी में इफ्तार पार्टी खोलते नजर आ रहे हैं तथा उसमें एक कंटेनर है जिससे वो लोग चिकन बिरयानी का सेवन कर रहे हैं। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धारा में, तथा उसके बाद जगह जगह टीम गठित करके
दबिश दी गई, इसके बाद कुल 14 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है तथा उसके संबंध में भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। निश्चित है कि खाना घर में बैठ के खाओ, कहीं बैठ करके खाओ। अब नदी में नाव पर बैठ करके और पब्लिक में दिखा करके खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि नॉनवेज खा करके नाव पर और गंगा मैया को अपवित्र कर रहे थे। सनातन धर्म में गंगा को माँ और पवित्र स्थल है वो, और ख़ासतौर पर बनारस का जो घाट जिसकी चर्चा कर रहे हैं, दुनिया से लोग आते हैं। आप देखे होंगे विदेशी लोग भी, देसी लोगों से ज़्यादा विदेशी लोग रहता है। इतना आस्था है, इतना पवित्रता है उसकी, और वहाँ उसको इस तरह से अपवित्र करना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोक्षदायिनी गंगा, जिसको पूरे देश के लोग आराध्य के रूप में देखते हैं, हम पूजा करते हैं, और वहाँ जाकर आप अवांछनीय काम करिएगा, हड्डियाँ फेंकिएगा, तो ये भारत है, जिस भारत को हम माँ कहते हैं। गंगा हमारी माँ है, मोक्षदायिनी। लोग गंगा में स्नान करके खुद को पवित्र महसूस करते, अब आप हड्डियां उस गंगा मैया के गोद में हड्डियां डालिएगा, ये किसी हालत में भी इस देश में, भारत में ये स्वीकारता नहीं हो सकती, ये स्वीकार नहीं हो सकते। एक धार्मिक मुद्दा है और मुझे लगता है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे ज़रूर परमिशन लेनी चाहिए। चाहे आप उस पर कथावाचक करिए, चाहे उस पर इफ्तारी करिए, जो भी कंसर्न अथॉरिटी उससे लेना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये क्या है, क्या गंगा में या नदियों में के आसपास क्या इसके पहले इफ्तार पार्टी नहीं हुई है? क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आ गया है तो इसका संज्ञान लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको और सख्ती से काम करें, और जितने भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, जब तक उनको एनओसी डिपार्टमेंट से ना मिले तब तक ऐसे कार्यक्रम ना हो। देखिए, अगर बनारस के घाट पर ये काम करा है, जहाँ पे गंगा आरती भी होती है, तो ये मुनासिब नहीं है। इफ्तार तो कहीं भी जाके किया जा सकता था। वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों की आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जो गलत है वो गलत है। अगर उन्होंने नॉन वेज खा के डाला है और उसके अंदर अवशेष डाल दिए हैं, जहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं, आरती भी होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये काम गलत किया उन्होंने, अच्छा नहीं करा। दिल्ली में चैत्र नवरात्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां कालकाजी मंदिर में पुलिस और मंदिर प्रशासन ने मिलकर व्यापक इंतजाम किए हैं। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की गई है और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। श्रद्धालुओं में नवरात्र को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों का कहना है कि वे साल भर माता के दर्शन करने आते हैं, लेकिन नवरात्र के दौरान विशेष रूप से पहुंचते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन दिनों मां कालका सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कल से शुरू हो रहे इस पावन पर्व के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु तैयार हैं और मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल बना हुआ है। बहुत उत्साहित माहौल है इस वक्त, क्योंकि ये हमारा बहुत पावन पर्व है। कल से लेकर रामनवमी तक पूरा मतलब हमारे त्योहार और ये सब बनेंगे। हम रोज नौ की नौ देवियों के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करेंगे, इसलिए हम लोग काफी खुश हैं इस चीज से। जी, मैं कालकाजी मंदिर में रेगुलर आता हूँ, माता रानी का आशीर्वाद रहता है और हम रेगुलर दर्शन करते हैं। भीड़ बहुत लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और दूर दूर से, दिल्ली के आसपास से तो है ही है, और दूर दूर के गांव देहात से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ माता रानी के दर्शन करने आते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसा सच कहा जाता है। इस मंदिर को मनोकामना सिद्ध पीठ भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आने वाले सच्चे दिल से श्रद्धा से माँ के आगे अपनी विनती सुनाने वाले की हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। बहुत खूब तैयारी चल रही है। पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटी और मंदिर के प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आने वाले भक्तों के लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। तब पूरी सुरक्षा का भी इंतजाम किया है, साफ सफाई का भी, और भक्तों को दर्शन आराम से हो सके उस तरीके से मंदिर में आने के लिए 3 द्वार बनाए गए हैं और 1 द्वार विशिष्ट तिथियों के लिए अलग से बनाया गया है। बहुत है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और भीड़ अद्भुत, कल तो मुश्किल है क्योंकि आज ही आ गए हम। बहुत अच्छा लगता है यहाँ, हर महीने आओ तो माँ से बहुत अच्छी भेंट होती है, दर्शन हो जाते हैं, पर नवरात्रों में दर्शन नहीं मिलते। बहुत खुशी है, माता के नवरात्रे हैं, माता रानी सदा सभी के ऊपर सदा सहाय रहें और असीम कृपा है माता की, परमात्मा सबको सुख दे। क्या हुआ, आप लोग पार्टी से सारे लोग आप लोग छोड़ रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है सर आप लोग? आगे का रणनीति आप लोग को पता है, हम लोग बीजेपी का साथ जा रहा हो और कांग्रेस 0 हो रहा है असम में।
क्यों छोड़ा आपने इमरान मसूद का गौरव गोगोई का? इमरान मसूद, देखिए हम लोग का आसाम का जो सोसाइटी है, तो हम लोग का आसाम का सब आदमी वंदे मातरम गाना गाता है। हम लोग भगत सिंह को रेस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसा आदमी आसाम में गया है जिसने वंदे मातरम गाते नहीं है, जो भगत सिंह को पैलेस्तीनी का जो संतकवादी संगठन है हमास का साथ जुड़ा के बात करते हैं, ऐसा आदमी अगर कांग्रेस पार्टी के लिए आसाम में काम करने के लिए गया है तो ऐसा आसाम नहीं होगा और कांग्रेस आसाम में नहीं चलेगा। राहुल गांधी से मुलाकात हुई सर? राहुल गांधी से आप लोग की मुलाकात हुई थी सर? आप लोग की? ना, मेरा राहुल गांधी से कोई मुलाकात चाहते थे आप लोग? नहीं, हम लोग का MP सर चाहते थे, 100% करूँगा, बीजेपी ज्वाइन करूँगा। शर्मनाक बात है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार आप रेलवे स्टेशन पे देखिए, रोड पे देखिए, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और एक छोटी सी मासूम बच्ची के चेहरे पे एसिड डाल के ये एक नहीं, इस तरीके की 4-5 घटनाएं अब जो है इस महाराष्ट्र में हो चुकी है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, ताबड़तोड़ ऐसे लोगों को पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई करके 1.5 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट के अंदर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसमें क्लियर कट CCTV में दिखाई देता है, लड़की का अपना स्टेटमेंट है, लोगों ने देखा है, और उसके बावजूद जो है 2-2, 4-4, 6-6 महीना रह के, 8 महीना रह के, साल 2 साल रह के कभी कभी उनको जामीन मिल जाती है और वो बाहर घूमते हैं। ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके में आप देखेंगे, अगर दुबई में अगर इस तरह की हरकत हो तो उसको जो है 7 दिन के अंदर फांसी दे दी जाती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने कम से कम दुबई से थोड़ी सीख लेनी चाहिए और 1 से 1.5 महीने के अंदर इनके ऊपर केस चला के इनके ऊपर फांसी देनी चाहिए।